उन्हें ये लग रहा है कि मुस्लिम हमारे साथ है और मुस्लिम ने बेबसी से वोट दिया है, तो वो पहले तो जानकारी करें कि मुस्लिम उनके साथ है या नहीं है। और उसके बाद भी लगता है कि साथ है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। एक बार वो आके मैदान में लड़ें, और वो मुस्लिमों की चिंता क्यों कर रहे हैं। यूपी में एक बीजेपी विधायक ने इस्तीफा देने की बात कही तो बीजेपी की टेंशन बढ़ गई। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। यूपी में विधानसभा चुनाव तो 2027 में है, यानी कि 2 साल बाद, लेकिन सभी दलों की तैयारियां अभी से चल रही हैं। बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। वैसे भी इस समय उत्तर प्रदेश में कई मुद्दों पर जमकर बवाल मचा हुआ है, जिसमें संभल मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। ये मुद्दा काफी ज्यादा इस वक्त गरमाया हुआ है। वहीं आपको बता दें कि बीते उपचुनाव में बीजेपी ने एक ऐसी सीट जीती जिसे उसको भी यकीन नहीं हुआ। हालांकि बीजेपी हार को जीत में बदलने में माहिर है। कैसे, वो आप सब अच्छे से जानते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुरादाबाद की कुंदरकी में बीजेपी ने 31 साल बाद जीत दर्ज की, तो चर्चा इस बात की तेज होने लगी कि मुस्लिमों के गढ़ में, जी हाँ, सपा के गढ़ में, जहां दशकों तक बीजेपी ने जीत का स्वाद नहीं चखा, वहां बीजेपी कैसे जीत गई। हालांकि इसके पीछे कई वजह हैं। वही अब कुंदरकी से जो खबर है वो वाकई में हैरान करने वाली है। बता दें कि कुंदरकी से बीजेपी विधायक ने इस्तीफा देने की बात कही। हैरान करने वाली बात तो है ही कि जिसने लंबे समय बाद सपा के गढ़ में जीत दर्ज की, वो अब इस्तीफा देने की बात क्यों कर रहा है। तो पूरी खबर विस्तार से आपको हम बताते हैं। एबीपी न्यूज की इस खबर को आप देखिए, जिसकी हेडलाइन है कि यूपी की इस सीट पर फिर होगा उपचुनाव, बीजेपी विधायक देंगे इस्तीफा, सपा से अखिलेश यादव होंगे मैदान में। जी हाँ, अब विस्तार से पूरी खबर आपको हम बताते हैं। बता दें कि उपचुनाव के बाद भी कुंदरकी सीट लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। नवंबर में उपचुनाव हुआ था और कुंदरकी सीट 31 साल बाद बीजेपी के खाते में गई। वहीं कुंदरकी से जीतने वाले बीजेपी विधायक रामवीर सिंह का एक बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं और अखिलेश यादव को भी चैलेंज दे रहे हैं। इसका जवाब भी पूर्व विधायक हाजी रिजवान ने दिया है, वो भी आपको हम सुनाएंगे, बताएंगे। लेकिन पहले आपको हम बता दें कि रामवीर सिंह ने क्या कुछ कहा। इसके बाद यूपी की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। बता दें कि भाजपा विधायक रामवीर सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा था कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सपा मुखिया अखिलेश यादव यहां आकर मेरे मुकाबले में चुनाव लड़ रहे। उन्होंने कहा कि मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि अगर उन्हें लग रहा है कि मुस्लिम उनके साथ है और मुस्लिमों ने हमें बेबसी से वोट दिया है, तो वह पहले जानकारी करें मुस्लिम उनके साथ है या नहीं। और अगर उन्हें लगता है कि मुस्लिम उनके साथ है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वे आए और मेरे सामने चुनाव लड़ लें। मुझे मुस्लिम तो मुस्लिम यादव भी 95% वोट मिला। उनकी एक विधायक की ससुराल का एक गांव मेरी विधानसभा में है। उनके गांव का रिजल्ट उनको भेज दो। वह 3 बार असमोली से विधायक है। उनके पिताजी भी विधायक रहे, माताजी भी विधायक रही। मैं वहां से जीत कर आया हूं, उनसे पूछ ले। जी हाँ, तो रामवीर सिंह ने कहा कि मुझे मुसलमानों का भी वोट मिला, मुझे यादवों का वोट भी मिला। लेकिन रामवीर सिंह शायद इस बात को भूल गए हैं कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें किस तरह से भर भर कर मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। जी हाँ, तब जाकर वो सदन में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो जरा सुनिए आपकी रामवीर सिंह ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद आपको हम बताएंगे, सुनाएंगे कि सपा नेता हाजी रिजवान ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। पहले आप सुनिए रामवीर सिंह को। मैं चुनौती नहीं दे रहा हूँ, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि उन्हें ये लग रहा है कि मुस्लिम हमारे साथ है और मुस्लिम ने बेबसी से वोट दिया है, तो वो पहले तो जानकारी करें कि मुस्लिम उनके साथ है या नहीं है। और उसके बाद भी लगता है कि साथ है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। एक बार वो आके मैदान में लड़ें, और वो मुस्लिमों की चिंता क्यों कर रहे हैं। मुझे 95% जितनी वोटिंग हुई है उसका यादव भी 95% मिला है। उनकी एक विधायिका का गांव ससुराल मेरी विधानसभा में है। उस गांव का रिजल्ट उन्हें भेज दो आप, नाजरपुर का। अगर उस गांव का रिजल्ट भेज दोगे, जहाँ की उनकी सपा की विधायक हैं 3 साल से, उससे पहले उनके पिताजी, उनकी माताजी विधायक थी असमोली से, उनकी ससुराल मेरे गांव में है। तो मेरे गांव में जब ससुराल है तो उनका घर हो गया। मैं का असमोली में, ससुराल मेरे यहाँ। उस गांव का रिजल्ट देखे ना वो, और फिर पूछें कि भाई तुम्हारे गांव में ऐसा क्यों हुआ। वहां से भी मैं जीत के आया हूँ।
कोई मुस्लिमों ने थोड़े वोट दिया, यादव ने वोट दिया, 50% जाटव समाज के लोगों ने वोट दिया और बाकी 100% हिंदू समाज के लोगों ने मुझे वोट दिया और जितनी वोटिंग हुई उसके 75% मुझे मुस्लिमों ने वोट दिया। तो सुना आपने किस तरह से बीजेपी विधायक रामवीर सिंह अखिलेश यादव को चैलेंज दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पूर्व विधायक और सपा के प्रत्याशी रहे हाजी रिजवान ने भी बड़ा बयान दिया है, जो इस समय सुर्खियों में है। रामवीर सिंह ने कुंदरकी सीट पर अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया, तो पूर्व विधायक हाजी रिजवान ने भी भाजपा विधायक रामवीर सिंह को चैलेंज कर दिया। हाजी रिजवान ने कहा कि भाजपा विधायक पुलिस फोर्स हटाकर पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी में चुनाव करा ले, इतने में ही उनकी हकीकत सामने आ जाएगी। हाजी रिजवान ने भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह को खुली चेतावनी दी है। रिजवान ने कहा कि सपा मुखिया तो दूर की बात है, वो उनसे ही चुनाव लड़कर दिखा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जरा आप भी सुनिए किस तरह से हाजी रिजवान ने रामवीर सिंह को चैलेंज किया है। ने अपनी नैतिकता का सबूत दे दिया और उन्होंने जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी को चैलेंज कर दिया। देखिए, चैलेंज अगर उन्हें करना था तो मुझे चैलेंज कर देते खाली। जी उन्हें चैलेंज कर दिया जिनके नाम पे हम लोग जीत के आते हैं, 43 सांसद जीत के आते हैं। हमारे नेता को चैलेंज कर दिया, ये नेता ही लड़ना है। और उस आदमी ने चैलेंज कर दिया जो मुझसे 2 बार हारे हुए हैं। पहले तो यही उन्हें यानी चाहिए थी कि 2012 और 2017 में मुझसे हारे हैं और पहली बार विधायक बने हैं, तो उन्हें इतना शऊर होना चाहिए कि ऐसी बातें ना करें किसी को चैलेंज देने की। और देने को तो चैलेंज देने को तो उन्होंने जाने जब पार्टी से खिलने थे तो जाने कितने कितने चैलेंज दिया। तो ये ऐसी बातें उन्हें ये शोभा नहीं देती, इस तरह की चैलेंजबाजी। मैं 3-3, 4-4 बार विधायक रहा, लेकिन कभी हमने इस तरह के हमारे बोल नहीं बिगड़े। इस तरह की भाषा उन्होंने बोलने का काम शुरू कर दिया। और अभी तो सदन में 2 ही दिन बैठे हैं, अभी तो 2 साल बाकी हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंज देने की बात उनके मन में आ रही है, तो वो चैलेंज दे दें। अभी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्यादा, उनका कार्यकर्ता ही बहुत है उनके लिए। तो निष्पक्ष चुनाव करा लें और पुलिस को हटा दें और पैरामिलिट्री फोर्सेस के देख रेख में चुनाव करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो खुद भी जानते हैं। अपने गिरबान में झांकें वो कैसे जीते हैं, कैसे जनता का वोट उन्होंने डलवाया है, कैसे पुलिस प्रशासन ने वोट डलवाया है, कितना जो है प्रताड़ित किया गया है क्षेत्र की जनता को, वो कोई ढकी छुपी नहीं है, वो सब जानते हैं, वो खुद भी जानते हैं। उन्हें इस तरह के बयान से परहेज करना चाहिए। और वो चैलेंज देने की अगर बात कर रहे हैं तो वो इस्तीफा दे दें और मैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। इस क्षेत्र की जनता उन्हें जवाब देने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि क्षेत्र की जनता के दिल के अरमा दिल में ही रह गए, वोट डालने नहीं मिला। वो तो प्रशासन बहुत चालाक था, जो प्रशासन ने चुनाव को। तो सुना आपने, कुंदरकी में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे को चैलेंज किया है। अगर बीजेपी विधायक इस्तीफा देते हैं, जो होना नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है, इस सीट पर फिर से चुनाव होता है, तो इस बार बीजेपी के लिए इस सीट जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बगल में संभल मुद्दे पर इस वक्त राजनीति गरमाई हुई है और इसका असर 27 में भी देखने को साफ मिलेगा। बता दें कि कुंदरकी सीट को भाजपा के लिए सबसे मुश्किल सीट माना जा रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि पिछले कई सालों से यहां सपा का ही परचम लहरा रहा था, लेकिन भाजपा ने सभी को चौंकाते हुए जीत हासिल कर ली। बीजेपी विधायक ने जीतने के लिए हर हथकंडे अपनाए, मुस्लिमों के बीच में रहना पसंद किया, टोपी पहना, खूब ट्रोल भी हुए, लेकिन उनको पता था कि यहाँ जीतना इतना आसान नहीं है। अगर मुसलमानों का वोट हथियाना है तो उनके जैसा बनना होगा, उनके बीच में रहना होगा, उनका लिबास पहनना होगा। वो सब रामवीर सिंह ने किया, तो वो वहां के विधायक बने, चुनाव जीत गए। लेकिन कहा जाता है कि उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव 2027 में होगा तो रामवीर सिंह की असली परीक्षा तब होगी कि उन्होंने मुसलमानों का कुंदरकी में कितना दिल जीता है। बता दें कि कुंदरकी में मुस्लिम वोटर्स निर्णायक थे। भाजपा ने शुरू से ही इन निर्णायक वोटर्स को साधने का काम किया। रामवीर सिंह मुस्लिमों की सभा में टोपी तक लगाकर पहुंच गए थे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, और इसका यह असर हुआ कि निर्णायक वोटर्स में भाजपा सिंध लगाने में काफी सफल रही। तो अब वही उपचुनाव के बाद भी लगातार कुंदरकी को लेकर सियासत गरमाई हुई है और जब से
बीजेपी विधायक रामवीर सिंह ने अखिलेश यादव को चैलेंज किया है। उसके बाद कुंदरकी की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म है और उसके बाद हाजी रिजवान ने भी रामवीर सिंह को खुला चैलेंज कर दिया है कि अखिलेश यादव तो छोड़िए, वो बहुत बड़ी चीज है, आप हमारे सामने चुनाव लड़कर दिखाइए। तो दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे को चैलेंज किया है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।